हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टैंडर्ड 11 का चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शन का मेन दूसरा टॉपिक दैट इज फंक्शन वो स्टडी करने जा रहे हैं। पहले मैं आपको फंक्शन की डेफिनेशन बताने जा रही हूँ। व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन क्या है? फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। Function is a special type of relation. Function है वो एक relation ही है। Function is a special type of relation. A relation F from set A to set B, set A to set B is called function. Relation कब function कहलाएगा? A relation F from set A to set B is called a function if every element of A has one and only one image in set B. Relation function कब कहलाएगा? जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए के सभी एलिमेंट के रिलेटेड बी में एक ही इमेज मिलनी चाहिए। रिलेशन को फंक्शन बनने में यहाँ पे दो कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन इज एवरी एलिमेंट ऑफ ए के सभी एलिमेंट्स आ जाने चाहिए। अनदर कंडीशन इज वो सभी ए के एलिमेंट्स के साथ बी में से एक ही इमेज मिलनी चाहिए, एक से ज्यादा इमेज मिलनी चाहिए नहीं। ये दोनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो तब भी वो रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। फर्स्ट एग्जांपल में ले रही हूँ रिलेशन 1। रिलेशन के वीडियोस में हमने 4 रिलेशंस के एग्जांपल लिए थे। रिलेशन 1 हमारा क्या था? रिलेशन 1 में ऐसी ऑर्डर्ड पेयर्स थी जहां पे दूसरा एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा हो। x belongs to A and y belongs to B. R1 में ऑर्डर्ड पेयर्स प्रेजेंट थी 1 4 1 5 1 6, 1 4 1 5 1 6, 2 4 2 5 2 6, 2 4 2 5 2 6 and 3 4 3 5 3 6. अब मैं इस रिलेशन का एरो डायग्राम ड्रॉ करने जा रही हूं। दिस वन इज सेट A, दिस वन इज सेट B. In A there are 3 elements 1 2 3. In B there are also 3 elements 4 5 6. 1 4 1 5 1 6, 1 4 1 5 1 6, 2 4 2 5 2 6, 3 4 3 5 3 6. तो इस रिलेशन का एरो डायग्राम ये मैंने ड्रॉ किया है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये रिलेशन R1 फंक्शन है या नहीं है। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एवरी एलिमेंट ऑफ ए के सभी एलिमेंट्स आ गए, कोई भी बचा नहीं है। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन फंक्शन की सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी कंडीशन में देखने जा रही हूं। दूसरी कंडीशन में ये मालूम पड़ रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए दैट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। 1 की यहाँ पे कितनी इमेज है? 1 की एक इमेज 4 है, दूसरी 5 है, तीसरी 6 है।
तो 1 हैज 3 इमेजेस। यहाँ पे कंडीशन में क्या था, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज 1 एंड ओनली 1 इमेज इन सेट बी। यहाँ पे एक की ही 3 इमेज मिल रही है, यहाँ पर ही ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। आगे हम देखते हैं 2 की भी यहाँ पे 3 इमेजेस है, वो भी अलाउड नहीं है फंक्शन में। 3 की भी यहाँ पे 3 इमेजेस है। यहाँ पे R1, दिस रिलेशन दैट कांट बी अ फंक्शन, R1 इज नॉट अ फंक्शन। फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, इसलिए ये रिलेशन फंक्शन नहीं रहा। अब मैं दूसरा रिलेशन ले रही हूं R2। डेफिनेशन आपको याद रखनी है। रिलेशन कब फंक्शन कहलाएगा, जब every element of set A has 1 and only 1 image in set B, then and then that relation become a function. Now R2, हमारे पास रिलेशन 2 क्या था, ऐसी ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास थी जिसमें y is equal to x plus 3 for all x belongs to A, y belongs to B. R2 की ऑर्डर्ड पेयर्स में लिखने जा रही हूं। R2 में 3 ऑर्डर्ड पेयर्स थी, 1 4 because 4 is equal to 1 plus 3, then 2 5, 5 is equal to 2 plus 3, and last one that is 3 6, 6 is equal to 3 plus 3. So this 3 ordered pairs are in this relation R2. अब मैं इसका एरो डायग्राम ड्रॉ करने जा रही हूं। सेट A एंड सेट B। A में कितने एलिमेंट्स है, A में 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3। B कंटेन्स ऑल्सो 3 एलिमेंट्स, 4 5 6। 1 के साथ 4, 2 के साथ 5, 3 के साथ 6। अब मैं फंक्शन की कंडीशन चेक करने जा रही हूं। फर्स्ट कंडीशन इज every element of set A has 1 and only 1 image in set B. ये दोनों कंडीशन इस रिलेशन में सेटिस्फाई हो रही है। 1 की एक ही इमेज है 4, 1 कोई दूसरे के साथ नहीं जा रहा है। 2 की भी एक ही इमेज है 5, 3 की भी एक ही इमेज है 6। Therefore, this relation becomes a function. R2 is a function. R2 function है क्योंकि R2 रिलेशन ने फंक्शन की दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं every element of set A has 1 and only 1 image in set B. Therefore, R2 is a फंक्शन। अब मैं तीसरा रिलेशन लेके आपको समझाने जा रही हूं R3। रिलेशन 3 हमारे पास क्या था, R3 की डेफिनेशन, R3 दैट इज ऑल्सो फ्रॉम सेट A to B, xy where y is equal to x plus 4 for all x belongs to capital A, y belongs to capital B. R3 में कितनी ऑर्डर्ड पेयर्स थी, 1। अगर हम x की प्लेस पर पुट करें तो आंसर इज 5 एंड 2। x की वैल्यू अगर हम 2 यहां पे पुट करें तो 2 plus 4 that is 6. So R3 रिलेशन में 2 ही ऑर्डर्ड पेयर्स है, 1 that is 1 5, another one is 2 6। अब मैं एरो डायग्राम ड्रॉ करने जा रही हूँ। A में कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। B में भी 3 एलिमेंट्स है। 1 किसके साथ जा रहा है, 5 के साथ। 2 किसके साथ जा रहा है, 6 के साथ। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ऑफ अ फंक्शन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A वो ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, बिकॉज 3 तो रह गया है। 3 के सामने तो कोई इमेज 3 की तो मिलती ही नहीं है, इसीलिए
R3 is not a function. R3 फंक्शन नहीं है। ए सेट के सभी एलिमेंट्स के रिलेटेड एक इमेज नहीं मिल रही है। 3 यहाँ पे हम नहीं ले सकते, 3 वाली कोई ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं है, इसीलिए R3 रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है। R4 में ले रही हूं रिलेशन 4। रिलेशन 4 R4 that is again from A to B। कंडीशन क्या थी? ऐसी ऑर्डर्ड पेयर्स जिसमें फर्स्ट एलिमेंट that is always greater than second element for all x belongs to capital A, y belongs to capital B। ऐसी कोई भी ऑर्डर्ड पेयर्स हमें नहीं मिली थी। हमारा ये रिलेशन नल सेट एम्प्टी सेट था। इसके लिए मैं एरो डायग्राम ड्रॉ करने जा रही हूं। A contains 3 elements 1 2 3, B contains 3 elements 4 5 6। कोई एक भी एरो में नहीं ड्रॉ कर सकती क्योंकि R4 में एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। एक भी एलिमेंट की एक भी इमेज नहीं मिल रही है, इसीलिए R4 भी फंक्शन नहीं है। R4 is not a function। हमारे एग्जाम्पल में R1 हमने लिया, वो भी फंक्शन नहीं था, R2 फंक्शन था। R2 में सभी एलिमेंट्स A के आ गए हैं और उसके सामने सभी की एक एक इमेज भी मिल गई थी। R3 अगेन दैट इज नॉट अ फंक्शन एंड R4 दैट इज नॉट अ फंक्शन। इन अदर वर्ड्स, अब मैं फंक्शन की दूसरी डेफिनेशन आपको देने जा रही हूं। आसान भाषा में हम कैसे ये कंडीशन को याद करेंगे? इन अदर वर्ड्स, a relation R from set A to set B is said to be a function, First condition is always domain। रिलेशन का जो डोमेन है वो सेट A के इक्वली आना चाहिए। मीन्स डोमेन क्या है? द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स मीन्स डोमेन में सभी A के एलिमेंट्स आ जाने चाहिए, तब वो फंक्शन कहलाएगा। दूसरी कंडीशन आसान भाषा में, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स have same first element। दोनों अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर फर्स्ट एलिमेंट इक्वल हो गए तो वो ही एक ही एलिमेंट की 2-2 या 3-3 या एक से ज्यादा इमेज हमें मिलेगी, तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। हमें क्या चेक करना है फंक्शन के लिए कि ऑलवेज डोमेन हमें ये सेट के इक्वल मिलना चाहिए और रिलेशन में जो भी डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स है उसमें से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट इक्वल नहीं होने चाहिए। ये पूरा कंसेप्ट आज हमने फंक्शन का खत्म किया। फंक्शन दैट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन in which every element of set A has one and only one image in set B। This example, this definition of a function हमने R2 में, R2 रिलेशन में कौन कौन सी 3 पेयर थी? 1 4 2 5
3 6। इसका डोमेन क्या है? डोमेन मीन्स सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो हमारा सेट ए भी यही था, तो डोमेन दैट इज इक्वल टू सेट ए, देयरफॉर हमारा R2 रिलेशन फंक्शन था। तो यहाँ पे जो कंडीशन थी वो मैंने यहाँ पे आपको दिखाई, और नो वन डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर, नो टू एनी डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर हैज सेम फर्स्ट एलिमेंट। कोई भी दो डिस्टिंक्ट पेयर के फर्स्ट एलिमेंट इक्वल नहीं होने चाहिए। यहाँ पे तीनों अलग अलग है। तो ये फंक्शन है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।